हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जितने भी हार्मोन वाले प्रश्न आते हैं वो इसी चैप्टर के हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करना। तो मनुष्यों में जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होता है। मनुष्यों में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस और पाइनियल ग्लैंड आदि एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र का काम करती है। सबसे पहला हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और ये हमारे मस्तिष्क में डायनसेफेलॉन का भाग है। अब डायनसेफेलॉन क्या है? डायनसेफेलॉन जो है हमारे ब्रेन, ये जो हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन पूरा 3 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। जान ही रहे हैं, एक फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है और एक हिंड ब्रेन होता है, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जो हमारा फोर ब्रेन है उसके 3 भाग होते हैं, एक सेरेब्रम, ओल्फैक्टरी एंड डायनसेफेलॉन। तो जो आपका फोर ब्रेन है उसमें जो आपका डायनसेफेलॉन वाला सेक्शन है उसमें थैलेमस होता है और एक हाइपोथैलेमस होता है, ठीक। और इसी हाइपोथैलेमस से जो है कि पेंडुलम की तरह जुड़ा हुआ होता है कौन सा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। जो यहाँ पे रिबन टाइप का जो सर्कल मैंने कर दिया है, ये वाला सर्कल, यही आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपका किससे लगा हुआ है? हाइपोथैलेमस से लगा हुआ है। ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं आप, ये वाला सेक्शन, ये है आपका हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है ये आपका थैलेमस। जो ये हाइपोथैलेमस है ये डायनसेफेलॉन का भाग, यानी फोर ब्रेन का मैंने बताया कि 3 सेक्शन, सेरेब्रम यानी ये सेरेब्रम, और उसके बाद ओल्फैक्टरी होता है और होता है आपका डायनसेफेलॉन। तो ये वाला भाग जो है आपका, ये है आपका डायनसेफेलॉन, जिसमें हाइपोथैलेमस से जो ये वाला सेक्शन जुड़ा हुआ है, जो पेंडुलम की तरह ये जो रिबन बना हुआ, इसी को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आगे और अच्छे से देखेंगे। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उनके 3 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन, यानी ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका हाइपोथैलेमस, जैसा कि हमने पीछे देखा, ये है आपका हाइपोथैलेमस, और इसी हाइपोथैलेमस से एक पेंडुलम की तरह जो है, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड लगा हुआ है या लटका हुआ, जो भी बोलिए आप, जुड़ा हुआ। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड में जो 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक सेक्शन आपका जो ग्रीन वाला मैंने कर दिया है, जो ग्रीन कलर कर दिया है, ये दिखाता है आपका अग्रप्यूस, ठीक है। और जो रेड कलर का मैंने कर दिया है ये दिखाता है मध्यप्यूस, और जो ये बैंगनी कलर का दिख रहा है आपको, ये दिखा रहा है आपका पश्चप्यूस। जो अग्रप्यूस होता है, जो कि ग्रीन कलर से मैंने इसको मेंशन किया है, इसको बोलते हैं पास डिस्टेलिस, ठीक है। और जो आपका मध्यप्यूस है, जिसको कि हम रेड कलर से मैंने ये किया है, मेंशन किया है, वो है पास इंटरमीडिया कहते हैं इसको। और जो बैगनी कलर का मैंने ये मेंशन किया है बैगनी कलर से, उनको पास नर्वोसा कहते हैं। ओके, अब ये चीज़ हम लोग समझ गए। और इसी प्रकार ये हाइपोथैलेमस से ये जुड़ा हुआ रहता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, अब इसके बारे में डीप से समझेंगे और जानेंगे। जो आपका आगे वाला पार्ट है यानी अग्रप्यूस जो होता है, उनसे 6 हार्मोन का निर्माण होता है, जो कि अभी हम समझेंगे। जिसमें ये वाला जो सेक्शन बनाया मैंने, ये सेक्शन बनाया मैंने फार्स डिस्टेलिस यानी अग्रप्यूस के लिए, और इधर वाला जो ये सेक्शन बनाया है मैंने पास नर्वोसा के लिए बनाया है, और ये वाला जो सेक्शन बनाया है मैंने नीचे, वो बनाया है आपका मध्यप्यूस यानी पास इंटरमीडिया के लिए। ओके, हम लोग अब फ्रंट पेज से समझेंगे पार्ट वाइज। सबसे पहले हम लोग पास डिस्टेलिस के बारे में समझेंगे, यानी अग्रप्यूस के बारे में समझेंगे। अग्रप्यूस जो है आपका, अग्रप्यूस में कितने 6 हार्मोन का प्रिपरेशन होता है, यानी 6 हार्मोन का निर्माण होता है, और रिलीज यानी सेक्रेशन कितने होते हैं? 7। ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि जो 6 हार्मोन का प्रिपरेशन हो रहा है बट रिलीज 7 हार्मोन का हो रहा है, तो 7वां हार्मोन कौन सा है वो भी हम लोग समझेंगे, समझते हैं, घबराइए मत। अब जो है पास इंटरमीडिया, जो रेड कलर से मैंने मेंशन किया था, बैगनी कलर से, ये जो रेड कलर से मैंने मेंशन किया है रेड कलर से, इसका नाम है पास इंटरमीडिया यानी मध्यप्यूस। इसमें कितने हार्मोन का प्रिपरेशन होता है? 1 हार्मोन का प्रिपरेशन होता है, बट जो रिलीज होता है वो 0 हार्मोन का रिलीज होता है। क्यों रिलीज नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रिपरेशन हो रहा है? क्योंकि जो ये आपका मध्यप्यूस है यानी पास इंटरमीडिया, इसमें MSH हार्मोन का निर्माण होता है, बट ये रिलीज इससे नहीं होता। ये क्या होता है आपका पार्स डिस्टेलिस में जाता है और इसी से रिलीज होता है, यानी निर्माण होता है आपका पास इंटरमीडिया यानी मध्यप्यूस में, बट रिलीज यानी सेक्रेशन होता है आपका पास डिस्टेलिस से। तो अब आप गिनती कीजिए, जो पास ये यानी अग्रप्यूस है यानी पास डिस्टेलिस, इससे 6 हार्मोन हैं इसके ऑलरेडी, GH, TSH, PRL, LH, FSH, ACTH, यानी 1 2 3 4 5
6 और सातवां कौन सा हार्मोन आ गया था इससे स्रावित होते टाइम, तो ये आपका MSH हार्मोन, जो कि किस में बना है, मध्य पीयूष में। तो क्वेश्चन में यही कंफ्यूजिंग करता है, जो पूछेगा अगर निर्माण MSH का तो हमें बोलना है कि मध्य पीयूष में निर्माण होता है। बस पूछेगा अगर सेक्रेशन तो बोलना है आपका अग्र पीयूष यानी पास डिस्टेलिस में होता है, ठीक है। अगर पूछेगा कि पास डिस्टेलिस में कितने हार्मोन का निर्माण होता है तो 6 ही बोलना है, बट सेक्रेशन पूछेगा तो 7 बोलना है, MSH उनको इंक्लूड कर देना है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका कि पास नर्वोसा, जिससे मैंने लाल, ये कलर उल्टा पुल्टा गया कोई बात नहीं, जिससे मैंने बैगनी कलर से मेंशन किया है पास नर्वोसा। ये जो पास नर्वोसा है इसमें प्रिपरेशन 0 हार्मोन, यानी जो पास नर्वोसा होते हैं उसमें एक भी हार्मोन का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ, रिलीज 2 हार्मोन का होता है। तो कौन से 2 हार्मोन का रिलीज होता है, तो ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। ये इसमें निर्माण नहीं होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करता है। पूछेगा पास नर्वोसा में कौन से हार्मोन का निर्माण करता है, तो ADH ऑक्सीटोसिन ऑप्शन में देंगे, बट आपको ये ऑप्शन में टिक नहीं करना है क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये निर्माण पास नर्वोसा में नहीं होते हैं, इनसे बस रिलीज होते हैं, यानी इनसे इनका सेक्रेशन होता है। तो निर्माण कहाँ होता है ये बात समझिए। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे आप देखिए ये येलो कलर का वायर जैसा किसमें आ रहा है आपका, पोस्टेरियर लोब में, यानी आपका पश्च पीयूष में, इंग्लिश में बोलते हैं पश्च पीयूष को पोस्टेरियर लोब। जो आपका पोस्टेरियर लोब है उसमें ये आपका रेड कलर का जो वायर टाइप का कनेक्शन दिख रहा है ना, ये है न्यूक्ली। जो न्यूक्ली है इसी के थ्रू आपका क्या आपका ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण होता है। यानी अगर पूछा जाए कि ऑक्सीटोसिन और ADH का निर्माण कहाँ होता है, तो बोलिएगा हाइपोथैलेमस में होता है। बट जो सेक्रेशन होता है वो कहाँ होता है, वो आता है इसके थ्रू यहाँ पे पोस्टेरियर लोब में, यानी पश्च पीयूष में, ठीक है। और यहां से 2 हार्मोन का सेक्रेशन होता है, कौन सा ADH और ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन, इसीलिए यहाँ पे ये सेक्शन जो है आपका, यहाँ पे 0 निर्माण हो रहा है, यहाँ पे 0 का प्रिपरेशन हो रहा है पास नर्वोसा में, ठीक है, बट रिलीज 2 का हो रहा है। हाँ, पूछेगा निर्माण किससे होता है, तो बोलिएगा न्यूक्ली से होता है, जो कि हाइपोथैलेमस में होता है। किसमें होता है, हाइपोथैलेमस में निर्माण होता है ADH ऑक्सीटोसिन का, और सेक्रेशन होता है किसके थ्रू, आपका पास नर्वोसा यानी पश्च पीयूष के थ्रू, यानी पोस्टेरियर लोब के थ्रू, ठीक है, ये पोस्टेरियर लोब के थ्रू। तो एंटेरियर जो होता है आपका, इसमें 6 हार्मोन बनते हैं, ठीक है। और मध्य पीयूष जो है इसके थ्रू एक हार्मोन MSH इसमें आते हैं, यानी टोटल एंटेरियर लोब से 6 हार्मोन का सेक्रेशन होता है, 7 हार्मोन का सेक्रेशन होता है। बनते 6 हैं, 7 हार्मोन का सेक्रेशन होता है। जो मध्य पीयूष में उसमें एक ही हार्मोन बनते हैं, बट सेक्रेशन 0 का होता है, क्योंकि वो आपका अग्र पीयूष में जाके सेक्रेशन होता है उसका। उसके बाद इसमें बनते 0 हैं, क्योंकि वो बन जाते हैं आपका हाइपोथैलेमस में। वो कहाँ बनते हैं, आपका हाइपोथैलेमस में बनते हैं। बट जो रिलीज होता है वो कहाँ रिलीज होता है, ये आपका पोस्टेरियर लोब के थ्रू, यानी पास नर्वोसा से होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे जो मैंने ये वाला हार्मोन है, कहाँ गया, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे। पहले पिट्यूटरी के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे हार्मोन जो है हम लोग अब इन सब के बारे में अभी हम लोग समझेंगे कि इनका क्या वर्क होता है, ठीक है। अब आके चलते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है जो कि आपको समझने में मदद करेगा। सिर्फ आप फ्लो चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। हर किसी का फुल फॉर्म जो है आपका, यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे हैं, हर किसी का फुल फॉर्म इस ब्लू वाले सेक्शन में आपको नीचे दिख जाएगा। आपको बस समझना है और इनको याद करना है, दिमाग में बस रखना है। याद करने के मैं याद करा ही दूंगा आपको, ठीक है। तो GH से स्टार्ट करते हैं। ये एंटेरियर पिट्यूटरी है, यानी अग्र पीयूष, और पोस्टेरियर पिट्यूटरी यानी पश्च पीयूष। और जो मध्य पीयूष है उसके बारे में इस चार्ट में नहीं है, तो वो चार्ट के बारे में मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं GH से। GH को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है, नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपका वृद्धि करता है। क्या करता है, आपका वृद्धि करता है, यानी ग्रोथ करता है। ये आपका ग्रोथ करता है। और इस हार्मोन का अगर सेक्रेशन अधिक हो जाता है ना, तो जैगेंडिज्म नामक बीमारी होता है। जैगेंडिज्म किसको बोलते हैं, अत्यधिक लंबा हो जाता है। जैसे कि ग्रेट खली को देख सकते हैं, वो अत्यधिक लंबा है, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अत्यधिक लंबे हो गए, तो उनमें GH का सेक्रेशन अधिक हो जाता है। इसी वजह से उसमें जैगेंडिज्म आता है। जो अत्यधिक लंबे हैं ना, उसको आप समझिए उनको जैगेंडिज्म हुआ है, ठीक है। और जिसमें ग्रोथ हार्मोन अगर कम सेक्रेशन होगा, यानी कम निर्माण होगा, कम स्राव होगा, तो क्या होगा, उसमें ड्वार्फ आता है, यानी बौनापन आ जाता है। तो वो क्या हो जाएंगे, वैसे लोग बौने हो जाएंगे जिसमें ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन कम होगा। और अधिक स्राव में एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं एक्रोमेगेली। इससे क्या होता है, हड्डी कहीं हाथ की हड्डी बढ़ गई, कहीं पांव की हड्डी एक्स्ट्रा बढ़ गई वृद्धि करने से। तो इस तरह के कोई भी अंग अचानक से बढ़ जाए अगर इस हार्मोन की वजह से, तो उसको एक्रोमेगेली बोलते हैं, जो कि आदमी बहुत ही अजीब किस्म का दिखने लगता है,
ठीक है। तो जीएच के बारे में समझ लिए, अब समझते हैं एलएच और एफएसएच। ठीक है, ये दो हार्मोन को अलग अलग गिनती लीजिएगा। अब हम लोग एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच यानी फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों के बारे में समझेंगे, मेल और फीमेल दोनों में। तो ये क्या करता है, दरअसल ओवरी और टेस्टिस दोनों को रेगुलेट करता है कि आप हार्मोन का सेक्रेशन करो। यानी ये डायरेक्ट हार्मोन का सेक्रेशन नहीं करता, ये ओवरी और टेस्टिस को रेगुलेट करता है कि आप हार्मोन का सेक्रेशन करो। तो जो ओवरी और टेस्टिस में क्या क्या होता है, एलएच और एफएसएच का दोनों समझेंगे। जो मेल होता है, मेल में एलएच का क्या काम होता है, जो लीडिंग सेल होते हैं मेल के टेस्टिस में, वो लीडिंग सेल को रेगुलेट करता है, जिनसे लीडिंग सेल जो है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या करता है, रिलीज करता है। यानी मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उत्पन्न होता है ना, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है, जो कि किसके द्वारा सेक्रेट होता है, आपका लीडिंग सेल के द्वारा। जो लीडिंग सेल को कौन रेगुलेट करता है, तो एलएच रेगुलेट करता है। ठीक है, इसीलिए ये जो एलएच है ये टेस्टिस को रेगुलेट करता है, यानी इसके अंदर जो लीडिंग सेल है, ताकि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन कर सके। और मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, अंगों में परिवर्तन, ये सभी चीजें होती है मेल में। अब एफएसएच का क्या काम है मेल में, तो जो मेल में सर्टोली सेल होता है, मेल के टेस्टिस में जो भी वर्क होएगा एलएच एफएसएच का, मेल में टेस्टिस में ही देखने को आपको मिलेंगे, और मेल में टेस्टिस में होएगा और ओवरी में होएगा। ठीक है, जो एलएच एफएसएच का होगा ओवरी और टेस्टिस में होगा। तो अभी मेल की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए टेस्टिस मैं टर्म यूज कर रहा हूं। तो टेस्टिस जो है में जो सर्टोली सेल है, उसको क्या करता है, एफएसएच रेगुलेट करता है, ताकि कहता है वो कि आप जो है कि स्पर्म को रेगुलेट बनाओ, प्रिपरेशन करो। जो शुक्राणु के उत्पाद में उत्तेजना स्टिमुलेट कौन करता है, तो टेस्टिस के को एफएसएच करता है, और फिर टेस्टिस शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये उत्तेजित करता है, दरअसल उत्तेजना बढ़ाता है टेस्टिस को, जिससे कि टेस्टिस स्पर्म का निर्माण करता है। ओके, अब फीमेल की बात कर लेते हैं। जो फीमेल है, फीमेल में एफएसएच की बात करते हैं पहले। एफएसएच का जो निर्माण है जो फीमेल में, उनका क्या होता है, जो फीमेल में ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करने में मदद करता है। जो फीमेल के ओवरी है उसमें ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करने में कौन मदद करता है, तो आपका एफएसएच रेगुलेट करता है ओवरी को, जिससे कि आपका ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। और जब ग्राफियन फॉलिकल से आपका क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल में ओव्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और वो जो अंडाणु होते हैं वो ओवरी में, तो वो क्या करते हैं, ओव्यूल वो मतलब बाहर आ जाते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल से, जैसे ग्राफियन फॉलिकल में यहाँ बना देता हूँ, ग्राफियन फॉलिकल है, और इससे क्या हो जाती है, बाहर आ जाते हैं। तो कब आते हैं बाहर, मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, जो ग्राफियन फॉलिकल है इसमें तो सबसे पहले आपका या एफएसएच ये क्या होता है, ये हाई रहता है, और एलएच जो होता है एलएच ये लो होता है। ठीक है, तो एफएसएच हमेशा फीमेल में हाई रहता है, मतलब जब तक ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हो रहा है। और जैसे ही एलएच का हाई होगा, एलएच क्या होगा, एफएसएच से हाई हो जाएगा, उस टाइम ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम ओव्यूलेशन होता है, और फिर क्या ओव्यूल्स का जो काम है वो रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे ही। तो एफएसएच का बेसिकली क्या काम होता है, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करने में, और ये जो है आपका एफएसएच ओवरी को रेगुलेट करता है, ताकि आपका एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट हो। जो फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट होता है वो एफएसएच के कारण ही होता है, और जो एलएच होता है उसके कारण फीमेल में आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन होने में हेल्प करता है। यानी जो कॉर्पस ल्यूटियम बचता है, जैसे कि आप ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूल्स बाहर निकाल दो, जो खाली ग्राफियन फॉलिकल्स है उसी को हम लोग कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। उसके बाद एलएच जब हाई रहता है तो कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलएच एफएसएच का फीमेल में। तो ये भी याद रखिएगा, एलएच कब हाई होता है फीमेल में, जब ओव्यूलेशन होना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसीटीएच की, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जो कि एड्रीनल ग्लैंड को रेगुलेट करता है। जो हमारे किडनी है ना हमारे अंदर, उस किडनी को क्या कहता है, ये किडनी के ऊपर जो आपका जो ट्रायंगल शेप्ड होता है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी, किडनी के ऊपर जो ट्रायंगल शेप्ड होता है जिसको हम लोग एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, उसको एसीटीएच रेगुलेट करता है और कहता है एड्रीनल ग्लैंड भाई आप जो है कि आप कॉर्टिसोल का सेक्रेशन करो, जिनसे कॉर्टिसोल अपना वर्क करे। ठीक है, क्या करता है वर्क, मैं वो भी बताऊंगा। तो एसीटीएच का बेसिकली पहले ये समझ लो, एसीटीएच किसको रेगुलेट करता है, एड्रीनल ग्लैंड को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एड्रीनल ग्लैंड के बारे में मैं बता देता हूं। तो ये है हमारा एड्रीनल ग्लैंड, जो कि कहाँ होता है, किडनी के ऊपर होता है। ये हमारे शरीर में ये किडनी है,
ये किडनी हो गया। किडनी के ऊपर ट्रायंगल शेप्ड कैसा होता है, ट्रायंगल शेप्ड एड्रीनल ग्लैंड होता है। इसमें आपको 3 लेयर देखने को मिलेंगे। आप देखिए इसमें तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है, तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, और बीच में एक जो है मैं वो उसके बारे में भी बताऊंगा। जो आपका ये आपका सबसे कॉर्नर पर जो लेयर है, सबसे बाहरी लेयर, इसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, ये भी याद रख लीजिए, तो क्योंकि कॉर्टिसोल के बारे में जो भी पढ़ेंगे वहीं से न जानिएगा। और दूसरा है आपका सेकेंड लेयर, उसको बोलते हैं जोना फेसिक्युलाटा, और तीसरा लेयर को बोलते हैं, जिसको रेड कलर से मेंशन किया है, जोना रेटिकुलेसिस, ठीक है। जो हमारा जोना फेसिकुलाटा है, इसी जोना फेसिकुलाटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनता है, और यही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्टिसोल हार्मोन का सेक्रेशन करवाता है। जो कार्टिसोल है, कॉर्टिसोल क्या करता है, जब हमें स्ट्रेस होता है, हमें किसी बात का टेंशन हो रहा हो, हमें किसी बात का ये हो रहा है, तो उस प्रक्रिया में कौन रिस्पॉन्स करता है, जब हमें कोई भी तनाव महसूस होता है ना, तो उसमें जो रिस्पॉन्स करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, कॉर्टिसोल। और वो कॉर्टिसोल पूछेगा कि हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है, तो बोलिएगा एड्रीनल ग्लैंड। अगर डीप क्वेश्चन जाए तो पूछेगा एड्रीनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट, तो बोलिएगा सेकेंड लेयर जोना फेसिकुलाटा। और जोना फेसिकुलाटा में कौन सा, जोना फेसिकुलाटा क्या बनाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या बनाता है, जोना फेसिकुलाटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और वही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, कॉर्टिसोल का सेक्रेशन करता है, और वही ग्लूकोकॉर्टिसोल क्या करता है, हमारे अंदर जो भी स्ट्रेस होता है, तनाव होता है जिस टाइम, उस टाइम ये क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अब एक और है एड्रीनेलिन, ठीक है। एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव किससे होता है, मध्य पट से, ये वाला जो सबसे बीच वाला भाग होता है एड्रीनल ग्लैंड का, उसी से आपका एड्रीनेलिन, जिसको क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, वो उनका सेक्रेशन करता है। पूछता है कि एड्रीनेलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है, तो बोलिएगा एड्रीनल ग्लैंड से। और इसमें कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, तो वही आपका एसीटीएच। एसीटीएच का काम बस यही है कि वो एड्रीनल ग्लैंड को बोले आके कि आप हार्मोन का सेक्रेशन करो। तो एड्रीनल ग्लैंड को जब ये संदेश मिलता है इस हार्मोन के थ्रू ही समझो, तो ये कोऑर्डिनेट करता है, और ये जोना फेसिकुलाटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनाता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कार्टिसोल। और जो ये मध्य वाला भाग है एड्रीनल ग्लैंड का, ये एड्रीनेलिन एपिनेफ्रिन बनाता है, ठीक है। एड्रीनेलिन हार्मोन का क्या काम है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, या फिर इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन, करो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ये इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे आपने मान लीजिए कोई भैंस आपके पीछे दौड़ने लग जाए, या फिर कोई भी ऐसा कंडीशन आ जाए जिससे कि आपको लगे कि या तो इसको मारपीट के, लड़ाई पीट करके जीत जाना, या तो चलो कदम उठा के भाग जाओ, कोई अगर गलती कर ले तो कदम उठा के भाग जाओ, तो उस टाइम कौन सा हार्मोन काम करता है, यही एड्रीनेलिन। ये एड्रीनेलिन हमारे में ब्लड फ्लो को यानी तेज कर देता है, ब्लड बीपी को हाई कर देता है, यानी गति हाई हो जाता है। उस टाइम हम लोग तेजी से कोई काम करने लग जाते हैं, या तो फाइट, या तो फ्लाइट, या तो मारो या तो भागो, ठीक है। तो याद रखिएगा जो एसीटीएच है वो क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड को रेगुलेट करता है, ठीक है, जो कि किडनी के ऊपर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन, पीआरएल जिसको बोलते हैं हम लोग। जो प्रोलैक्टिन है ये क्या करता है, दरअसल ये निर्माण करता है फीमेल में, जो जब बच्चा होने वाला रहता है उनसे पहले दुग्ध का निर्माण कौन करता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। याद रखिए, ये कंफ्यूजन आप पहले सबसे पहले क्लियर कीजिए। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो फीमेल में जो मिल्क का निर्माण करता है, ना कि सेक्रेशन करता है। ये सिर्फ निर्माण करता है, सेक्रेशन करने में कौन मदद करता है, तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है। वो भी कब, जब प्रसव की क्रिया हो जाती है फीमेल में, डिलीवरी हो जाता है बच्चे का, उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले तो फीमेल में, जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस टाइम ही जो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करती है, ब्रेस्ट में आपका मिल्क का निर्माण करने लगता है, ठीक है, लैक्टेशन का काम करना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा प्रोलैक्टिन कहाँ से सेक्रेट होता है, तो एंटी पिट्यूटरी से, एंटेरियर पिट्यूटरी से, ओके, अग्रप्यूस से। अब लास्ट आपका टीएसएच, जो आपका टीएसएच है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दरअसल ये क्या करता है टीएसएच, ये थायराइड ग्लैंड जो है हमारे गले में, जो हमारा ये वाला सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शुरू में स्टार्टिंग में ही हमने देखा ये वाला पार्ट, देखिए यहाँ पे ये है आपका गले वाला भाग, यहाँ पे आपको ये है आपका थायराइड ग्लैंड, जो ये आपको दिख रहा है थायराइड ग्लैंड, और इसी में बटन टाइप का होता है पाराथायराइड। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, पहले अभी थायराइड के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड, कहाँ गया, थायराइड, जो थायराइड को रेगुलेट करता है, ठीक है। क्या करता है थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन का सेक्रेशन करता है, ठीक है। टीएसएच थायरोक्सिन का सेक्रेशन नहीं करता है, टीएसएच बस थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है, बोलता है भाई साहब आप थायरोक्सिन का सेक्रेशन करो।
तो थायराइड क्या ग्लैंड क्या करता है, इसका आदेश मानता है और इन्होंने ये क्या करता है, थायरोक्सिन का सेक्रेशन करता है। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन का निर्माण करता है उसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए हम सभी लोग आयोडीन का नमक खाते हैं। ठीक है, आयोडीन का नमक खाते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन का सेक्रेशन करता है, ये बात याद रखिएगा, और वो टीएसएच रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। ओके, तो अगर थायरोक्सिन का सेक्रेशन अगर कम हो जाता है, महिला हो चाहे पुरुष हो किसी में भी, तो उसमें ग्वाइटर नामक डिजीज होता है। ठीक है, कौन सा डिजीज होता है, ग्वाइटर नामक डिजीज होता है। और भी डिजीज होते हैं जो कि डिजीज वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, लेकिन बेसिकली जो आपका फेमस है वो ग्वाइटर है, यानी घेंघा रोग। इसमें क्या होता है, जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये वाला जो है फूलने लगता है, बड़ा होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिससे गला फूला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये किसी कारण होता है, ये थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं, ये वाला भी देख लेते हैं, जो आप एक हार्मोन था ये वाला MSH के बारे में मैंने बताया, जिसका निर्माण मध्य पीयूष में होता है, यानी पास इंटरमीडिया में, जो कि मैंने यहाँ बताया कि निर्माण होता है पास इंटरमीडिया में, बट जो एंटीरियर लोब है उनसे सेक्रेशन होता है, लेकिन पास इंटरमीडिया से सेक्रेशन नहीं होता। तो ये दरअसल ये MSH कौन सा हार्मोन है, ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये मेलेनोसाइट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करता है जिससे मेलानिन, हमारी त्वचा में जो मेलानिन होते हैं उनका निर्माण करते हैं। और मेलानिन त्वचा कोशिका को जो है, त्वचा को जो अन्य चीज़ों से, जैसे धूप से रक्षा करता है, अन्य चीज़ों से रक्षा करता है। तो वो कौन से हार्मोन के कारण होता है, वो MSH हार्मोन ही है, जो कि मेलानिन को सेक्रेशन करने में मदद करता है। अब है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में देखते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसमें दो ही हार्मोन ADH और ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन होता है, निर्माण नहीं, सेक्रेशन होता है। ठीक है, ADH इसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं या वेसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक या वेसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है, जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स है उसमें, जब आप लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ोगे ना, रीनल ट्यूब्यूल्स में, नेफ्रॉन में एक होता है PCT लूप ऑफ हैनल, उसके बाद DCT। जो DCT में होता है जल का पुनः अवशोषण करता है, यानी ADH भैया इनको रेगुलेट करता है, बोलता है इसके अंदर जो आपका DCT है वो जल का पुनः अवशोषण करने लगता है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स में जो आपका DCT मिलेगा आपको जब नेफ्रॉन पढ़िएगा, उसमें वो क्या करता है, जल का पुनः अवशोषण करता है। या अगर आउटर क्वेश्चन पूछे, डीप ना पूछे, तो सीधा पूछेगा जो ADH या वेसोप्रेसिन क्या करता है, रीनल ट्यूब्यूल को रेगुलेट करता है, और इसका मुख्य काम क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, यानी जल का पुनः अवशोषण। जल का पुनः अवशोषण DCT में होता है, बाय द वे, इसीलिए मैंने ये बोला था। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या है, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, ये ADH वेसोप्रेसिन ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, और शरीर में जो है कि आपका इसकी कमी हो जाती है, अगर यही हार्मोन की ADH की कमी के कारण दरअसल क्या होता है, ये रेगुलेट सही से नहीं करने लगता। ADH अगर सही से हमारे अंदर इसकी कमी हो जाएगी और ये सेक्रेशन सही से नहीं होगा, तो हमारे अंदर क्या होगा, जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा। और जल का अगर पुनः अवशोषण होना अगर कम हो गया तो क्या होता है, डायबिटीज इंसेप्टिपिडस नामक डिजीज हो जाता है। हम लोग को डायबिटीज इंसेप्टिपिडस डिजीज हो जाता है। तो पूछेगा वो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की से कम सेक्रेशन के कारण, तो इसका सेक्रेशन होना जरूरी है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में मैंने आपको बताया, जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करते हैं, आपका जो हमारा प्रसव का क्रिया है उसमें भी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वर्क ये है, जब फीमेल जब उनका डिलीवरी होने वाला होता है उनसे पहले उनको एक पेन होता है। ठीक है, और पेन होने के बाद ही फीमेल का डिलीवरी हो पाता है बच्चे का। तो जो वो पेन आता है, जो दर्द होता है, वो किसके कारण आता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इसका ये है। और दूसरा, जब वो ऑक्सीटोसिन पेन होता है और प्रसव की क्रिया होने लगती है फीमेल में, उसके दरमियान ही जो है आपका ऑक्सीटोसिन क्या करता है, आपका दुग्ध स्राव यानी मिल्क का सेक्रेशन करने में ये मदद करती है। ठीक है, तो ये दो काम होता है ऑक्सीटोसिन का बेसिकली। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये था पिट्यूटरी का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसके बारे में डिटेल्ड से और अच्छे से बताया, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। ये पढ़ने के बाद और ये समझने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, अगर अच्छे से आपने सुना होगा तो बिल्कुल ही कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डीप जाके इनको बताने की कोशिश की आपको और समझाने की भी कोशिश की। और एड्रीनल ग्लैंड के बारे में भी हमने बता दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी बता दिया, और जो एड्रीनेलिन के बारे में भी बता दिया। तो इनमें से हमने थायराइड ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड नहीं हुआ अभी तक, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बता दिया, उसके बाद ओवरी के बारे में बता दिया हमने, और टेस्टिस के बारे में बता दिया। अब सिर्फ बचा है पाइनियल ग्लैंड, जो कि मैं बता देता हूं। जो पाइनियल ग्लैंड होता है, जो हमारे ब्रेन में, जो मस्तिष्क, जो ब्रेन वाला सेक्शन है, जो यहाँ पे देखिए आप,
ब्रेन का जो ये आपका थैलेमस हाइपोथैलेमस होता है, जस्ट इसके बाजू में ये वाला जो आपको दिख रहा है यही आपका होता है पाइनियल ग्लैंड। और ये पाइनियल ग्लैंड क्या करता है, हमारी जीवनचर्या, हमारी दिनचर्या, यानी जो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक हैं, जो हम लोग टाइम पे उठते हैं, टाइम पे खाते हैं, ये जो हमें आदत लग जाती है रात रात चैट करने की, सभी अपने अपने प्रेम से कर लेते हैं, से गप मारते हैं रात को और आदत बना लेते हैं, तो वो सभी बायोलॉजिकल क्लॉक है। आप जिस प्रकार अपने आप को ढालते हैं वही टाइम टेबल बनाते हैं, वो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है। और उसमें कौन किसका ये होता है काम होता है जो कि आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करे, तो यही आपका पाइनियल ग्लैंड ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया पाइनियल ग्लैंड का, जो कि यही यहाँ से ही सेक्रेशन होता है दरअसल पाइनियल ग्लैंड से ही। ठीक है, उसके बाद ये हो गया मेलाटोनिन, यही पाइनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन का सेक्रेशन होता है, तो मेलाटोनिन का, और यही आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। ठीक है, अब पेनक्रियाज की बात कर लेते हैं। जो पेनक्रियाज है, इसका मैं डायग्राम तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पेनक्रियाज के बारे में मैं आपको समझा दूंगा। जो पेनक्रियाज है हमारे बॉडी में, पेनक्रियाज में होते हैं, पेनक्रियाज से एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम होता है। तो जो एंडोक्राइन है, जो पेनक्रियाज में आपको पाया जाएगा आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस, जो आप ये इस प्रकार का पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में आपका पाया जाएगा आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस। ठीक है, यही है आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस। इनसे दो सेल, जो बीटा, इसमें जो दो सेल होते हैं आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस में, दो सेल होते हैं, एक होते हैं आपका बीटा सेल और दूसरा होते हैं आपका अल्फा सेल। ठीक है, बीटा सेल और अल्फा सेल जो होते हैं वो कुछ हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। ठीक है, जो आपका बीटा सेल होता है वो इंसुलिन का सेक्रेशन करते हैं। बीटा सेल किसका सेक्रेशन करते हैं, इंसुलिन का। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो आपका आइसोलेट्स, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, एक मिनट में इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ। जो आपका आइसोलेट्स ऑफ लंगर है, आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस है, इसी के द्वारा आपका दो सेल, क्या क्या, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल होता है, दोनों जो है कि दो हार्मोन का सेक्रेशन करेगा। एक अल्फा सेल जो है आपका किस हार्मोन का सेक्रेशन करता है, ये ग्लूकागोन का, ये ग्लूकागोन, मैं इसको अच्छे से टाइप करके ही दे दूंगा, ये ग्लूकागोन का, और बीटा सेल इंसुलिन का। ठीक है, इंसुलिन का सेक्रेशन करते हैं। जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन आपका बीटा सेल से बनता है, वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है, और जो आपका अल्फा सेल से हार्मोन सेक्रेशन होता है ग्लूकागोन, वो क्या करता है, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल देता है। तो इस प्रकार आपका जो भी डिजीज वाले चैप्टर में बाकी डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और अगर इंसुलिन की कमी हुई तो मधुमेह नामक रोग हो जाएगा, और अगर इंसुलिन की अधिकता हो गई तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सारे ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल, पेनक्रियास, ओवरी, इन सभी ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया और डायग्राम के साथ पढ़ा, और ये भी देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, थायराइड ग्लैंड कहाँ है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है, और आपका पेनक्रियाज ये वाला कहाँ है, ओवरी कहाँ है, और टेस्टिस कहाँ है। तो डायग्राम की मदद से देखने से काफ़ी वीडियो आसान हो जाती है समझने में कोई भी टॉपिक को। तो ये वीडियो अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके अपने दोस्तों से भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।